I'm telling you right now, टिकट लेने के लिए आपको किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने नंबर विंडो पे मिलेगी, कितनी इसकी कॉस्ट होगी, इसका ऑफिस कहां होगा, ये चिंता करने की जरूरत नहीं। रियल बात, सच्ची बात यह है कि ये टिकट आपको कब और कहां से मिलेगी। ये टिकट का मिलना, इसका मतलब है आप लोग को अपने पापों का अंगीकार करना है। जो पाप आप कर रहे हो, जो गुनाह आप कर रहे हो, जो पापों से भरी हुई जिंदगी आप जी रहे हो, जिन पापों के कारण आप प्रभु से दूर हो चुके हो, तो इन पापों से अगर आपको छुटकारा मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम से मिलेगा। और आपको अपने पापों का अंगीकार करना है, यानी तौबा करना है, मन फिराना है, रिपेंट करना है। हालेलुया। 3 वर्ड्स है इसके, इसका मीनिंग एक ही है। मन फिराना हिंदी की बात है, तौबा करना पंजाबी की बात है, रिपेंट करना इंग्लिश वर्ड्स है। और जब आप इन तीनों भाषाओं को समझ जाते हो तो इसका मतलब एक ही है, अपने पापों से पश्चाताप करना। हालेलुया। पश्चाताप करना, पापों को छोड़ देना, पापों से अपना मन फिरा लेना और उसके बाद बपतिस्मा ले लेना। जब बपतिस्मा आप ले लेते हो तब आपके पाप क्षमा होते हैं। पाप क्षमा होने के बाद फिर आपके अंदर एक शुद्ध आत्मा आता है, उसे कहा जाता है पवित्र आत्मा। पहले पाप करवाने वाला अशुद्ध आत्मा आपके जीवन से बाहर निकल जाता है, फिर आपके अंदर एक शुद्ध आत्मा आता है। शुद्ध आत्मा जब आता है उसे कहते हैं पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। पाक रूह, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपके जब ऊपर आता है, आपके अंदर आता है, फिर वो आपको अंदर से और बदलता है, और वो है आपका टिकट इस गाड़ी में बैठने का। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। एक सॉन्ग हम गाते हैं, एक कोर्स हम गाते हैं, पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? पाक है। हमारा बुलाने वाला कौन है? पाक है, वो पवित्र है। हमें भी पवित्र बनने की आवश्यकता है। पवित्रता की टिकट अपने हाथ में ले लो। यीशु दूल्हा जल्दी आने वाला है। हम उस गाड़ी में बैठ करके स्वर्ग की सैर करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। उस गाड़ी में ना तो कोई जात का रोला है, ना कोई धर्म का रोला है, ना कोई मजहब का रोला है, ना गोरे होने का रोला, ना काले होने का रोला, ना अमीर का, ना गरीब का, ना हालेलुया आप बहुत पढ़े लिखे का, ना बहुत कम पढ़े लिखे का। वहां पर इन चीजों को कोई लेन देन नहीं है। जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया और उसके पीछे चलने का फैसला कर लिया, तो उसके लिए टिकट जारी होता है और वो उस गाड़ी में चढ़ सकता है जिस गाड़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अभी हम वचन की ओर जाएंगे और जस्ट फ्रॉम 30 मिनट 35 मिनट्स हम लोग वचन में जाएंगे, उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। निकालिए मेरे साथ बाइबल में से पुराने नियम की भविष्यवक्ताओं की, छोटे भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में से जोना नबी की पुस्तक, जोना नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसकी 3 आयत को हम पढ़ेंगे। सॉरी 1, 2 और 3 आयत को हम पढ़ेंगे।
और इसको समझेंगे और इसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। आमेन। I want to tell you about the life of Jonah and how God saved the people of Nineveh. There was a 120,000 people are living, and they do sin against Jehovah God, and God sent his prophet Jonah to Nineveh. But Bible says Jonah is not obey the commandment of God, and he chose another side, those he like. हालेलुया। जहां लिखा हुआ है यहोवा का वचन अमितैया के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नैनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु जोना यहोवा के सन्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। उनके साथ यहोवा के सन्मुख से तरसीस को चला जाए। जहां पर हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर के दास जोना नबी, भविष्यवक्ता जोना नबी को परमेश्वर एक आज्ञा दे रहा है कि जोना अपने घर से उठ और क्या कर, नैनवे शहर को जा। नैनवे शहर जिसकी बुराई, जिसका पाप मेरी दृष्टि में, मेरी आंखों में, मेरी नजर में क्या हुआ है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज परमेश्वर अपने दास, अपने अभिषिक्तों के द्वारा, अपने प्रेरितों के द्वारा, अपने चुनावों के द्वारा इस संसार को एक ही बात के लिए प्रचार करने के लिए कह रहा है कि संसार के लोगों की बुराई परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ज्यादा क्या हो गई है, बढ़ गई। बहुत ज्यादा दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ज्यादा जो बुराई है वो बढ़ गई है। इस बुराई को खत्म करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं संसार के कोने कोने में, जहां जहां परमेश्वर के प्रॉफिट हैं, जहां उसके प्रेरित हैं, जहां उसके अभिषिक्त हैं, जहां उसके चुने हुए हैं, जहां उसके दास हैं, वो किस बात का प्रचार करें। इन दिनों चंगाई की प्रचार की आवश्यकता नहीं है, ब्लेसिंग के प्रचार की आवश्यकता। इसलिए प्रियो, मैं आप लोग कहता हूं कि इस पाप को छोड़ दो, इस बुराई को छोड़ दो और तौबा करो और मन फिराओ। जब प्रचार करते थे, लिखा सभा के लोगों ने उन्हें पकड़ा और जेल खाने में बंद कर दिया। आज का दिन मैं आपसे कहता हूं, आपको परमेश्वर के काम से दौड़ने की जरूरत नहीं है। डट के दलेरी के साथ प्रीच करो, प्रचार करो। आने वाले समय में परमेश्वर इस संसार को इस पाप से बचाने के नाम से। और जहां लिखा हुआ है कि लेकिन जोना ने जब बात सुनी वो डर गया और उसने यहोवा के सन्मुख से नैनवे को ना जाकर तरसीस की ओर जाना बेहतर समझा। तरसीस की ओर जाना बेहतर समझा। अगुवे ने आज्ञा की, भविष्यवक्ता ने आज्ञा नहीं मानी। आज विश्वासी आज्ञा माने चाहे ना माने, लेकिन भविष्यवक्ता को आज्ञा माननी पड़ेगी, प्रीचर को आज्ञा माननी पड़ेगी, पास्टर को आज्ञा माननी पड़ेगी, प्रेरित को आज्ञा माननी पड़ेगी।
हमें अन्य आज्ञाकारी नहीं करनी है। जो काम हमें परमेश्वर दे रहा है उस काम को हमें करना ही करना है। और जहां लिखा हुआ है वो तरसीस को चला गया और जाफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाले एक जहाज में वो चढ़ गया। उसने किराया दिया और उस पर बैठ गया, लेकिन यहोवा के सन्मुख से वो तरसीस को चला गया। तब यहोवा ने समंदर में एक प्रचंड आंधी चलाई और समंदर में बड़ी आंधी उठी और वहां तक, जहां तक कि जहाज डूबने पर था। आज ध्यान से सुनो मेरी बात को। अन आज्ञाकारी के कारण मुसीबत आती है, अन आज्ञाकारी के कारण लड़ाइयां होती हैं, अन आज्ञाकारी के कारण बुराई आती है, महामारी आती है। ना जाने जिस व्यक्ति की अन आज्ञाकारी कारण का फल है ये कोरोना वायरस, जिसने पूरे संसार को हिला के रख दिया। एक प्रचंड आंधी के रात में इसने सारे सार को तोड़ के रख दिया है। जहां तक हुआ कि रिश्ते भी पानी हो गए, रिश्ते पानी हो गए। हम देख रहे हैं कई जगहों पर मौतें हो रही हैं कोरोना वायरस के मरीजों के द्वारा, लेकिन उनके रिश्तेदार उनको छूने से इनकार कर रहे हैं, उनका संस्कार करने से क्या कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। मालूम क्यों? वो के वचन कहता है कि इन दिनों में इस आंधी ने, प्रचंड आंधी ने जो अन आज्ञाकारी करके आई है, उसके कारण मनुष्य अपनों से दूर हो रहा है, अपनों से दूर हो रहा है। जहां तक लिखा गया है, हम न्यूज पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि हालेलुया कई रिश्तेदार अपने घरों में वापस गए, जो दूर काम करते थे, वापस आने के समय उन्होंने अपने घरों में उन्हें नहीं उतारा है। यूपी के अंदर एक मां ने अपने बेटे को अपने घर में आने से मना कर दिया। उन्होंने बोला तू घर में नहीं आ सकता है, ना जाने तेरे अंदर कोरोना वायरस ना हो। शहर की घटना है, लुधियाना से चल के एक भाई अपनी बहन के पास आया, लेकिन बहन ने उसे अपने अंदर आने से मना कर दिया। नहीं भैया तुम्हारे घर में नशा, क्या पता तेरे अंदर कोरोना वायरस है। इस वायरस ने सब रिश्ते तोड़ दिए, सब अलग कर दिया। मालूम क्यों? लेकिन ये आया क्यों है? अन आज्ञाकारी करने से, अन आज्ञाकारी करने से श्राप आता है। बाइबल कहते हैं, जब हम पवित्र विवरण की पुस्तक उसका 28 अध्याय पहली हम आयतें पढ़ते हैं, वहां लिखा गया आज्ञा मानने की ब्लेसिंग, आज्ञा मानने की आशीष, और दूसरी में क्या है? आज्ञा ना मानने के श्राप। हालेलुया। आज्ञा मानने से आशीष मिलती है, आज्ञा ना मानने से श्राप मिलते हैं। आज मनुष्य श्रापित हो गया, फिर से पाप करने से, अन आज्ञाकारी करने से। लिखा गया उस जहाज में, समंदर में एक प्रचंड आंधी उठी और ये क्या कि हालेलुया बड़ी आंधी ने जहाज टूटने पर था, और लोगों ने तब मल्हा लोग डर करके अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे, और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समंदर में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु जोना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। ध्यान से सुनो, जहाज में जितने लोग थे सब के सब क्या कर रहे हैं? अपने अपने देवते को पुकार रहे हैं। लेकिन एक अभिषिक्त, एक भविष्यवक्ता जहाज के निचले भाग में उतर करके गहरी में सो रहा है। जागो सोने वालों, वक्त आने वाला है। प्रभु यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। हालेलुया। क्या करो? जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। आज पूरा संसार क्यों आजमाइश में? शायद हमारे सेवक सो चुके थे, शायद हमारे विश्वासी सो चुके थे। दुनिया अपने देवते का पुकार रही है, आंधी का कोई असर खत्म नहीं हो रहा है। मैं आपसे बोलूं, जहां लिखा हुआ है आंधी का असर खत्म नहीं हो रहा था, सब अपने अपने देवते क्या कर दे? पुकार रहे थे ताकि ये आंधी ठल जाए। लेकिन जोना गहरी नींद में सो रहा था। तब माझी उसके निकट आकर उससे कहने लगे, तू बारी नींद में पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवते की दुहाई दे। संभव है कि तेरा ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। सुनो क्या कह रहा है
जब सब लोग अपने अपने देवते को पुकार हटे तो क्या लिखा गया है, माझी आए, जो जहाज का कप्तान था, कैप्टन आया और आके उससे बोला, भाई तू भी उठ, तू क्यों सो रहा है, उठ जा, तू भी अपने ईश्वर को पुकार, है ना, तू भी अपने प्रभु को पुकार, शायद तेरा परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमें नाश ना करे। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। हालेलुया। वो देव को पुकारने वाले, अपने देवताओं को पुकारने वाले, बाइबल कहती है वो भविष्य सकते और कहते हैं अपने को पुकारो, अपने ईश्वर को पुकारो। शायद वो हमारी चिंता कर रहे हैं, क्या कर रहे, वो हमारी चिंता कर ले, शायद वो हमारी चिंता करे और नाश ना करे। इसका मतलब क्या है, अवर गॉड इज ए ग्रेसियस गॉड। हमारा परमेश्वर क्या है, कृपालु परमेश्वर। वो कृपा करने वाला है, वो नाश करने वाला नहीं, वो कृपा करने वाला है। लेकिन किसी ना किसी व्यक्ति की अनआज्ञाकारी का बीज है, अनआज्ञाकारी का जो एक उपज है कोरोना वायरस, जिसके कारण आज संसार नाश हो रहा है। हिंदुस्तान नाश हो रहा है, पाकिस्तान नाश हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया, इटली, अमेरिका, इंग्लैंड, बहुत सारे बड़े बड़े देश आज डर में, टूटने पे हैं, गिरने पे हैं, नाश होने पे हैं। लेकिन आज जिम्मेदारी किसके ऊपर आ रही है, भविष्यवक्ताओं के ऊपर, प्रचारकों के ऊपर, प्रेरितों के ऊपर, पास्टर्स के ऊपर, प्रभु के दासों के ऊपर, अभिषिक्तों के ऊपर, कि उनको प्रार्थना करने के लिए बुलाया जा रहा है। हालेलुया। क्या किया जा रहा है, उनको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। सोने की आवश्यकता नहीं है, बैठने की आवश्यकता नहीं है, एसी बैठने की आवश्यकता नहीं है। बाहर निकलिए और प्रार्थना कीजिए, घुटने टिकाइए और प्रार्थना कीजिए, ताकि संसार इस बड़ी महामारी से छुड़ाया जाए और बचाया जाए। हमें अनआज्ञाकारी नहीं बनना है, हमें अनआज्ञाकारी में जीना नहीं है। प्रियो, अनआज्ञाकारी आने से तूफान उठता है, अनआज्ञाकारी करने से आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। लेकिन चुनाव भी खतरे में था और जहाज में जितने लोग थे सब के सब खतरे में थे। तभी कैप्टन आता है और कहता है अपने देव को पुकार, अपने ईश्वर को पुकार, वो हमारी चिंता करे और हमें नाश ना करे। तब उन्होंने आपस में कहा, और हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा उद्यम क्या है, तू कहां से आया है, तू किस देश और किस जाति का है। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं। तब वह डर गए और उसने उससे कहा, कहने लगे, तो तूने ये क्या किया। वह जान गए थे कि इसने ये यहोवा के सन्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तू कौन है, मैं इब्री हूं। तो क्या करता है, मैं यहोवा परमेश्वर का धर्म मानने वाला हूं, जिसने क्या किया है, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर का जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसका भय मानता हूं। और वो समझ गए इसने पाप किया, वो समझ गए इसने आज्ञा तोड़ी है, वो समझ गए इसे कहीं और वजह था, लेकिन जो आकर के हमारे जहाज में बैठ गया। सुनो ध्यान से, वो मंजिल जिसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं है, वो रास्ता जिसमें आपको सफर नहीं है, वो खाना जिससे आपका पेट भरता नहीं है, वो पीना जिससे आपकी प्यास बुझती नहीं है, वो वस्त्र जिससे आपका नंग ढकता नहीं है, वो काम जिससे आप निराश होते हो, वो करना बंद कर दो, क्योंकि आपके कारण परमेश्वर क्रोधित हुआ है। इसीलिए क्या हुआ है, हवा चली है, इसीलिए क्या हुआ है, आंधी आई है, इसीलिए क्या हुआ है, लोग नाश हो रहे हैं। देखिए, तब वह डर गए और उससे कहा, तुमने क्या किया है। तब उसने उनसे कहा, उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें,
जिससे समंदर शांत हो सके। अब हमें करना है कोरोना को शांत करने के लिए। हिंदुस्तान में तो मोमबत्तियां लग रहा, कोरोना शांत हो जाओ, कोरोना शांत हो जाओ। कभी ताली बजाओ, कभी थाली बजाओ, से कोरोना शांत होने वाला, जाने वाला नहीं है। हालेलुया, जाने वाला कोरोना नहीं है। कोरोना अन आज्ञाकारी करने से आया है। बहुत सारे प्रीचर्स ने ऐसी भविष्यवाणियां की जिनकी कोई आवश्यकता इस संसार को नहीं। ईस्टर वाले दिन एक प्रॉफिट था जिसका नाम डेविड ऑनवर है, शायद वो अफ्रीकन है, और उसने एक प्रोफेसाई किया 12 अप्रैल को जो बीत गया है, 12 अप्रैल को यानी जो लास्ट संडे था, उस संडे को आधी रात से परमेश्वर एक बहुत बड़ा एक भूकंप भेज रहा है जिससे पूरा संसार क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। झूठी भविष्यवाणी होगी। ना तो भूकंप आया, ना कोई मरा, संसार वैसा का वैसा ही। सिर्फ कोरोना वायरस के कारण लोग पीड़ित हैं। कोई भूकंप ने आके किसी को मारा, कोई गिराया, कोई मकान नहीं गिरा, कोई नुकसान नहीं हुआ। मालूम क्यों? क्योंकि आज मनुष्य ने अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू किया। वो अपने आप में सेल्फ गॉड का रुतबा ले रहे हैं। प्रॉफिट्स सेल्फ गॉड का रुतबा ले रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं 14 तारीख को रात के समय सारी खिड़कियों पे, दरवाजों पे अपना लहू लगाओ, यीशु का लहू लगाओ, मीठी चीज मत खाओ। ये बाइबल के वचन के विरुद्ध में बातें हो रही है। इसीलिए हम आज दुख में, हम कष्ट में, इसीलिए हम घरों में कैद हैं, इसीलिए हम परेशानियों में। नूह के समय में भी लोगों ने यही काम किया था तो वो नाश हो गए थे। आज भी लोग गलत काम कर रहे हैं और नाश हो रहे हैं। और वचन कहता है, तो उसने बोला मुझे उठाकर समंदर में डाल दो, तो समंदर क्या होगा, शांत हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला कि हम ऐसे एक व्यक्ति को क्यों डाल दें। लेकिन जब उनको पता चला कि ऐसा ही करने से हल होने वाला है, तो उन्होंने डाल दिया। और परमेश्वर ने जुना के लिए पहले से ही एक मछली को ठहराया हुआ था, और जब वो पानी में गिराया गया, लिखा मछली ने अपना मुंह खोला, और मुंह खोलने के बाद उसे निकल गई 2 अध्याय की उसकी 1 और 2 आयत में। जब यूना नबी उस मगरमच्छ के पेट में गया, वहां वो 3 दिन और 3 रात रहा। हालेलुया, 3 दिन और 3 रात रहा। ये पुराने नियम में। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे ही कब्र में रहा। लेकिन वचन कहता है कि जब वो 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, और वो बहुत दुखी हुआ, वो बहुत निराश हुआ। देखो ये भी लॉकडाउन में। कौन? यूना भी कहां है? लॉकडाउन में। आज कितने लोग अपने घरों में कैद हैं, जो कभी संडे को वर्शिप करने नहीं आते थे। काम 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 काम, आज घरों में कैद कर दिए गए। अब काम याद नहीं आ रहा, अब जान बचाने की पड़ी हुई। तब कहते थे हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। अब कौन पूरी कर रहा है? अब वही परमेश्वर आपकी जरूरतें पूरी कर रहा है जिसकी आपने अनाज्ञाकारी कर दी थी। आज वही परमेश्वर आपके खाने का प्रबंध कर रहा है। आज वही परमेश्वर आपकी रोटी का प्रबंध कर रहा है। आज वही परमेश्वर आपकी मेडिसिन, आपके कपड़े, आपके पैसे का इंतजाम कर रहा है, जिसको तुम छोड़ करके अनाज्ञाकारी करके संडे के दिन भी काम में मांगते थे। कभी भी आपको परमेश्वर का काम करने के लिए ढीले नहीं पड़ना है। वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ढीले हाथ और कांपते घुटनों की आराधना पसंद नहीं करता। कभी अपना हाथ ढीला मत करो, अपने हाथ ढीले मत करो, अपनी सोच ढीली मत करो। अपने आप को ऐसा तैयार करो कि आपको परमेश्वर की वर्शिप करने के लिए हर समय तैयार रहना है। आपकी आत्मा तैयार हो, आपका शरीर तैयार हो, आपका दिल तैयार हो, आपका गला तैयार हो। 24 आवर
जब प्रभु बुलाए, उठ मेरे बेटे प्रार्थना कर, हाँ वचन पढ़। हम जब पढ़ेंगे, सुनेंगे, गाएंगे, महिमा करेंगे, स्वर्ग हमारे लिए आशीष लेकर आएगा। हालेलुया। और जहां लिखा हुआ है कि एक आयत में जब वो पेट में पड़ा, दुखी हुआ, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली, और अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। कहां चिल्ला रहा है? कहां दुखी हुआ? मछली के पेट में। आज हम दुखी क्यों हैं? काम बंद, ऑफिस बंद, बाहर जाना बंद, अंदर ही अंदर कैद कर दिए गए। लेकिन क्यों? क्योंकि हमने गलत किया है। कितने लोग अपनी गलती को मानना चाहते हैं, कितने लोग अपने पाप को मानना चाहते हैं, कितने लोग अपने पाप पर, हालेलुया, अपने आप को पछताना चाहते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, बाइबल कहता है आपकी बुराई, आपका पाप आपको छुपने पे मजबूर कर देता है। हालेलुया। आपका पाप, आपकी बुराई आपको छिपने पर मजबूर कर देती है। यूनाह कहां छिपा? जहाज के निचले भाग में। आदम कहां छिपा? झाड़ियों के पीछे। हालेलुया। दाऊद कहां छिपा? घर के अंदर। हम क्यों छिपे हुए हैं? क्यों हम लुके हुए हैं? हमने पाप किया है, हमने बुराई की है, जिसके कारण आज हम छिपे हुए हैं। यूनाह छिपा था जहाज के अंदर, जब ऊपर आया, मछली के पेट में गया, वहां उसने पुकारा, उसने बोला मैं नरक में पड़ा हुआ हूं। मैं कहां पड़ा हुआ हूं? नरक में। मैं जहां पर सांस नहीं ले सकता हूं, मेरी सांस आज औखी हो गई है, मेरा 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 खाना पीना मुश्किल हो गया है। मैं 3 दिन से 3 रात से मछली के पेट में नरक को महसूस कर रहा हूं, अधोलोक को महसूस कर रहा हूं। लेकिन प्रभु को उसने वहां पुकारा, उसने सुन लिया। प्रियो, आज के दिन में आपसे कहना है, पुकारें परमेश्वर को, मन फिराएं, तौबा करें, बपतिस्मा लें, पाप से सेपरेट हो जाएं, पाप से अलग हो जाओ। जब आप पाप से अलग हो जाओगे, डेफिनेटली दिन फिर से बहाल किए जाएंगे। हालेलुया। दिन फिर से कहोगे बहाल हो जाएंगे, दिन फिर के फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे। आज पाप ही मार रहे हैं हम छिपे हुए क्यों हैं? आज पाप हमने किया है, इसलिए प्रभु से छिप के हम भाग रहे हैं। ओ खुदा का दास दाऊद कहता है, परमेश्वर मैं तेरी आत्मा से भाग के कहां जाऊं? मैं आकाश पर चढ़ूं, तू वहां है, अधोलोक में जाऊं, तू वहां है, पानी में जाए तो मैं क्या हूं, तू क्या है, वहीं पे है। परमेश्वर से छुप करके हम रह नहीं सकते। अपने पाप किया है, सामने आओ, मन फिराओ, तौबा करो, बपतिस्मा लो, प्रभु के सामने रोवो, छाती पीटो, कपड़े फाड़ो और कहो, परमेश्वर मैंने पाप किया है, मैं पापी हूं, मेरे ऊपर दया कर, मैं अनाज्ञाकारी हूं, मुझे बचा ले। तो परमेश्वर छुड़ाएगा, परमेश्वर बचाएगा आपको। हालेलुया। और लिखा गया है, जब उसने पुकारा और परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दी, मछली ने अपना मुंह खोला और उसे उगल दिया, और वो जब गिरा जमीन के ऊपर, उसने क्या देखा? नैनवे शहर के सामने खड़ा था वो। जब वो नैनवे शहर के अंदर गया, उसने जाकर के उन लोगों को, नैनवे के लोगों को जाकर के उसने प्रचार करने की बारी आई। हम 3 की जब 1 पढ़ते हैं, लिखा तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठ कर उस बड़े नगर नैनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूं उसका उससे प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नैनवे गया। नैनवे एक बहुत बड़ा नगर था, जहां 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की, और जो प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नैनवे उल्ट दिया जाएगा। तब नैनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीत की और उपवास का प्रचार किया। बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टाट ओढ़ लिए। तब ये समाचार
नैनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। हालेलुया। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नैनवे के इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय, बैल, भेड़, बकरी या अन्य पशु कोई भी कुछ भी ना खाए ना पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वह परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुकर्म से फिरे और उस उपद्रव से जो वह करते थे पश्चाताप करे। संभव परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और वह नष्ट होने के लिए बच जाए। आज किसको मन फिराने की आवश्यकता है? आज किसको बदलने की आवश्यकता है? छोटे से लेकर बड़े तक, इवन देश के राजाओं को, मंत्रियों को, राष्ट्रपतियों को भी अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट पहनकर अपने पापों का अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने ओके बाइबल कहती है हर घुटना टिकाया जाएगा, हर जीभ अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। प्रिय समय आ चुका है, देश विदेश संसार के हर राजा को, हर भिखारी को, हर बड़े को, हर छोटे को, हर गरीब को, हर अमीर को, हर एक प्रकार के इंसान को इन दिनों में घुटनों पर आना है और उपवास में जाना है और प्रार्थना करनी है और अपने पापों का अंगीकार करके उन्हें छोड़ना है, तो परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देगा। हालेलुया। क्या करेगा परमेश्वर? क्या करेगा? अपनी इच्छा को बदल देगा। क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा बदले और इस संसार को कोरोना वायरस से नष्ट करे, इस महामारी से ना नष्ट करे? अगर आपको जो सोचना है, अगर जो आपको समझना है, तो समझ लीजिए परमेश्वर चाहता है कि आप और आपके बच्चे और आपका परिवार हालेलुया 3 दिन के फास्टिंग में जाओ, फास्टिंग में जाओ, घुटने टिकाओ, प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, ताकि परमेश्वर आप लोगों को बचा ले, परमेश्वर आप लोगों को छुड़ा ले, इस संसार को छुड़ा ले और उसका क्रोध जो है भड़का हुआ जाए, वो क्या हो जाए? शांत हो जाए। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे, लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलेगा उसके पाप क्षमा नहीं होंगे। हमने पिछले दिनों में बहुत सारे वीडियो देखे, जिन वीडियो में परमेश्वर के दासों के ऊपर नस्ली टिप्पणी की गई,
एक